महंत नरेंद्र गिरी के ब्रह्मलीन होने के बाद टल गया उनके उत्तराधिकारी पर चयन का फैसला। नए महंत का चयन पंच परमेश्वर करेंगे। बागंबरी मठ के उत्तराधिकारी का फैसला 25 सितंबर से पहले नहीं होने वाला। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने इसकी वजह भी बताई। कहा कि 25 सितंबर को भोज है, जिसके बाद किसी दिन बैठक करके आगे का फैसला लिया जाएगा। जब भी पंच परमेश्वर हमारा बैठेगा और हमारी तय होगी, उस दिन हम यहाँ का कोई न कोई उत्तराधिकारी नियुक्त करेंगे। 25 के बाद फिर हम लोग जो हमारे श्री महंत आए हैं, जो भी पूरे हिंदुस्तान में हमारे महात्मा आए, उसको उनको बिठा करके चिंतन होगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं। ये सब कार्य जो 25 के बाद होगा। हालांकि नरेंद्र गिरी की वसीयत में और उनके कथित सुसाइड नोट में उत्तराधिकारी के तौर पर बलबीर गिरी का ही नाम लिखा है। नरेंद्र गिरी के शिष्य बलबीर गिरी के महंत बनाए जाने पर सस्पेंस। साधु संतों के एक गुट ने कहा अखाड़ा करेगा फैसला। आइए जानते हैं कौन है बलबीर गिरी। महंत नरेंद्र गिरी के समाधि संस्कार में बलबीर गिरी संगम यात्रा से लेकर भू समाधि तक की प्रक्रिया में सबसे आगे रहे। नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड नोट में बलबीर गिरी को ही मठ की विरासत दिए जाने की बात लिखी गई है। बलबीर गिरी महंत नरेंद्र गिरी के दूसरे सबसे प्रिय शिष्य माने जाते हैं। नरेंद्र गिरी ने बलबीर को हरिद्वार बिल्केश्वर महादेव मंदिर की जिम्मेदारी दे रखी थी। 2005 में दीक्षा लेने के बाद से बलबीर गिरी इसी मंदिर में पूजा पाठ करते थे। कहा जाता है कि 2019 में आनंद गिरी का रुतबा कम होने के बाद नरेंद्र गिरी ने बलबीर को हरिद्वार से प्रयागराज बुला लिया था। गुरु के एक शिष्य आनंद गिरी जहां विवादों में रहने की वजह से चर्चा में रहे, वहीं बलबीर गिरी का नाम किसी विवाद में नहीं आया। सार्वजनिक रूप से बलबीर गिरी कम सक्रिय माने जाते हैं। महंत नरेंद्र गिरी केस में आरोपी आद्या तिवारी और आनंद गिरी पर कोर्ट में पेशी के दौरान हुआ हमला। प्रयागराज कोर्ट में पेशी के दौरान दोनों आरोपियों की हुई पिटाई। प्रयागराज में यह हमला उस वक्त हुआ जब मुख्य आरोपी आनंद गिरी और आद्या तिवारी को सीजीएम कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। पहले उनके साथ वहां मौजूद भीड़ ने धक्का मुक्की की और फिर कुछ लोगों ने कोर्ट रूम में ही इन दोनों से हाथापाई कर दी। इस हंगामे के दौरान सीजीएम कोर्ट की मेज और दूसरे फर्नीचर भी टूट गए। पुलिस किसी तरह से दोनों आरोपियों को कोर्ट परिसर से निकालकर पुलिस लाइन ले गई। दोनों आरोपियों पर हमला करने वाले और उनकी पिटाई करने वाले दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी के समर्थक बताए जा रहे हैं। आनंद गिरी और आद्या तिवारी दोनों को ही सुसाइड नोट में आरोपी बताया गया है। फिलहाल आज हुई पेशी के बाद दोनों ही आरोपियों को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड नोट पर उठने लगे सवाल। निरंजनी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने दावा किया है कि नरेंद्र गिरी सिर्फ दस्तखत कर पाते थे। सुसाइड नोट नहीं है, साजिश नोट है। सुसाइड नोट नहीं, साजिश नोट है। नरेंद्र गिरी जी महाराज की राइटिंग नहीं है। नरेंद्र गिरी जी महाराज कभी इस प्रकार से कोई भी पत्र नहीं लिखते थे। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने सुसाइड नोट को फर्जी कहा तो कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने इसमें साजिश की आशंका जताई। क्या ये हत्या है या आत्महत्या, इस षड्यंत्र की जांच नहीं होनी चाहिए। जो आदमी 15 मिनट हस्ताक्षर करने में लगाता होगा वो अपना सुसाइड नोट लिखेगा और बहुत बहादुर व्यक्ति। तो मैं तो सुसाइड नोट पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूँ। महंत नरेंद्र गिरी का 8 पेज का कथित सुसाइड नोट मिला था, जिसके आधार पर उनके शिष्य आनंद गिरी की गिरफ्तारी हुई। दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी को प्रयागराज के बागंबरी मठ में दी गई भू समाधि। मठ से जुड़े हुए साधुओं ने आंसुओं के साथ दी अंतिम विदाई। साधु संतों और श्रद्धालुओं के भारी जमघट के बीच महंत नरेंद्र गिरी को प्रयाग में उन्हीं के मठ में अंतिम विदाई दी गई। दिवंगत महंत को यहीं भू समाधि दी गई। नरेंद्र गिरी को पालथी मारकर बैठी हुई मुद्रा में समाधि दी गई। भू समाधि की प्रक्रिया के दौरान मठ के परिसर में भू समाधि से पहले उस जगह को चारों तरफ से भगवा कपड़ों से ढका गया और अंदर भू समाधि की प्रक्रिया चलती रही। वहां खड़े साधु संतों और श्रद्धालुओं ने भू समाधि बनाई गई। जगह के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरी। सबसे अहम बात यह है कि दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी को बैठी हुई मुद्रा में ही समाधि दी गई। इस दौरान मठ के दूसरे साधु बिलखते हुए देखे गए। बाद में सभी साधुओं ने उस जगह पर मिट्टी डाल दी जहां नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई।
कोरोना से मौत के लिए सरकार ने तय की मुआवजे की रकम। हर मौत के लिए मिलेगा 50,000 रुपए का मुआवजा। कोरोना से मौत के मुआवजे की ये जानकारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। कोरोना से हर मौत पर उनके परिजनों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। अथॉरिटी ने कहा है कि मुआवजे की ये राशि राज्यों के आपदा प्रबंधन कोष से दी जाएगी। कोर्ट ने न्यूनतम मुआवजे पर गाइडलाइन के लिए कहा था। अगर कोई राज्य चाहे तो इससे अधिक भी दे सकता है। 30 जून को दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने देश में कोरोना से हुई हर मौत के लिए मुआवजा देने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरह की आपदा में हुई मौत के लिए मुआवजा देना सरकार का वैधानिक कर्तव्य है। पंजाब में चन्नी के सीएम बनने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिखाए बगावती तेवर। सिद्धू को बताया देश के लिए खतरा, बोले किसी भी हालत में सिद्धू को सीएम नहीं बनने दूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने बयान में नवजोत सिद्धू से लेकर कांग्रेस आला कमान तक ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। सिद्धू को सुपर सीएम बताते हुए कैप्टन ने लिखा, सिद्धू को सीएम बनाने से रोकने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूं। मैं सिद्धू की हार तय करने के लिए उनके खिलाफ तगड़ा उम्मीदवार उतारूंगा। अगर सिद्धू सीएम पद का चेहरा होंगे तो पंजाब में दहाई के आंकड़े तक पहुंचना भी मुश्किल है। अपने बयान में अमरिंदर ने राहुल और प्रियंका पर भी निशाना साधा। बोले, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मेरे बच्चों की तरह हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो दोनों अनुभवहीन हैं और उनके सलाहकार उन्हें गुमराह कर रहे हैं। कैप्टन के इन तीखे तेवरों से अंदाजा लग रहा है कि उनका कांग्रेस से बगावत करने का इरादा है। अमृतसर के श्री दरबार साहिब में नतमस्तक हुए पंजाब के नए मुख्यमंत्री चन्नी। सिद्धू के साथ 2 दर्जन विधायकों ने भी गुरुद्वारा साहिब में टेका माथा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सुबह अमृतसर पहुंचकर श्री दरबार साहिब में माथा टेका। उनके साथ पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी थे। डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सोनी और सुखजिंदर सिंह रंधावा भी दरबार साहिब पहुंचे। मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा, बेअदबी मामले में दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। गुरु साहब दी बेअदबी उस दी जो इंसाफ पंथ नूं चाहिदा है, गुरु नूं मिलना चाहिदा है, वो इंसाफ दवाया जाएगा। अमरिंदर सिंह को हटाकर सिद्धू ने पंजाब में चन्नी को सीएम बनाकर चुनाव से पहले बड़ी गुगली खेली है। सीएम चन्नी भी चुनावी वादे पूरे करने को लेकर ताबड़तोड़ बयान दे रहे हैं। अब 27 सितंबर को भारत बंद पर किसान संगठनों का है पूरा जोर। आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसान महापंचायत हुई। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस किसान महापंचायत का आयोजन किया कुरुक्षेत्र की इस्माइलाबाद अनाज मंडी में, जिसमें किसान मोर्चा के कई बड़े नेता शामिल हुए। 27 सितंबर को किसान मोर्चा ने भारत बंद बुलाया है। उसी को कामयाब बनाने के लिए कुरुक्षेत्र में ये किसान महापंचायत जुटाई गई, जिसमें हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से बड़ी तादाद में किसान पहुंचे। महापंचायत में बताया गया कि 27 सितंबर को सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक भारत बंद रहेगा। केंद्र सरकार के बनाए हुए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 10 महीनों से दिल्ली के सीमा पर डटे हुए हैं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दादरी विधानसभा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण किया है। ये दादरी विधानसभा के मिहिर भोज कॉलेज के अंदर 12 फीट की स्टैचू मूर्ति है, जिसका अनावरण आज उन्होंने किया है और ये वो मूर्ति है जिसका अनावरण हो चुका है। इस मूर्ति के अनावरण से पहले विवाद भी जरूर हुआ था। राजपूत और गुजरों के बीच में था। दोनों अपने अपनी तरफ से जो राजा मीर भोज हैं उनको अपना अपना पूर्वज बता रहे थे, लेकिन मूर्ति अनावरण हुआ है उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है क्योंकि विवाद था। अभी भी आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है जहाँ पर मूर्ति अनावरण हुआ है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज, दादरी। इस साल 14 नवंबर को होने वाली एनडीए की प्रवेश परीक्षा में शामिल होंगी लड़कियां। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए में लड़कियों की एंट्री को 1 साल के लिए टालने से इनकार कर दिया है। लड़कियों के लिए एनडीए के दरवाजे खोलने के लिए केंद्र सरकार ने अगले साल मई की जो तारीख दी थी
सुप्रीम कोर्ट उससे सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने कहा कि इसे स्वीकार करने का मतलब है कि लड़कियों को 1 साल और इंतजार करवाना होगा, जो उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेनाएं आपातकालीन स्थिति में तेजी से काम करने में सक्षम हैं। उम्मीद है इस बार भी रास्ता निकाल लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने कल ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि लड़कियों को एनडीए में शामिल करने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और मई 2022 में इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। आतंकी संगठनों से कनेक्शन के आरोप में जम्मू कश्मीर सरकार के 6 कर्मचारी बर्खास्त। ये सभी कर्मचारी जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगार रहे हैं। जिन 6 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया उनमें शामिल है कश्मीर घाटी के अनंतनाग का टीचर हमीद बानी, जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल किश्तवाड़ का जफर हुसैन भट्ट, रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट किश्तवाड़ का मोहम्मद रफी, कश्मीर के बारामुल्ला का टीचर लियाकत अली ककरू, जम्मू के पुंछ जिले में वन विभाग में रेंज अफसर मोहम्मद कोहली और जम्मू कश्मीर पुलिस में बतौर कांस्टेबल तैनात कश्मीर के बडगाम के शौकत अहमद खान। ये सरकारी कर्मचारी एक समय जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों में सक्रिय भी रहे हैं और बाद में सरकारी नौकरी के दौरान आतंकियों के मददगार भी बने। बैंक बंद होने से जिन खाता धारकों का पैसा फंस गया है उनको पेमेंट का रास्ता साफ हो गया है। पीएमसी समेत 21 बैंकों के खाता धारक 5 लाख रुपए तक की रकम हासिल कर सकते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी DICGC ने 21 बैंकों की लिस्ट जारी की है, जहां के खाता धारकों को बैंक बंद होने के बाद 5 लाख रुपए तक की रकम मिल सकती है। इन बैंकों की लिस्ट में पीएमसी बैंक भी शामिल है। अब 90 दिन के भीतर इन बैंकों के खाता धारकों को 5 लाख रुपए तक का क्लेम मिल जाएगा। 5 लाख रुपए तक की रकम उन बैंकों के खाता धारकों को मिलेगी जो रिजर्व बैंक के मॉरिटोरियम पर हैं। ऐसे खाता धारकों के फंसे हुए पैसों का भुगतान DICGC करेगा। ऐसे सबसे ज्यादा 11 बैंक महाराष्ट्र में है। DICGC ने उन 21 बैंकों के खाता धारकों से कहा है कि वो अपने बैंकों के जरिए क्लेम फॉर्म जमा करें ताकि उनको पेमेंट किया जा सके। ये खबर हर उस परिवार के लिए है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। खेल खेल में एक बच्चे ने अपनी गर्दन रेलिंग में अटका ली, फिर जो हुआ उसने एक परिवार की सांसें अटका दी। बालकनी में खेल रही बच्ची की गर्दन अचानक रेलिंग में ऐसी फंसी कि निकल ही नहीं पाई। उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन इस जद्दोजहद में उसके कान छिल गए। आखिरकार पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने बच्ची को बचाने की जुगत शुरू की। रेलिंग में लोहे की एक मोटी रॉड फंसाई गई। ऐसा जोर लगाया गया कि जिस रेलिंग में बच्ची की गर्दन फंसी थी वो थोड़ा चौड़ी हो गई और बच्ची को बचा लिया गया। मुसीबत से निकलकर लौटी बच्ची सीधे अपनी मां के गले से लिपट गई। ये अमेरिका के कोलोराडो का वाकया है। पुलिस ने बच्ची की मां की अनुमति के बाद ये वीडियो शेयर किया। वो इसलिए ताकि और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को लेकर चौकन्ने रहें। जो बाइडेन के सत्ता में काबिज होने के बाद ये पहली मुलाकात है जिसमें जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले में गुफ्तगू करेंगे। पूरी दुनिया की इस मुलाकात पर नजर है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्तारूढ़ होने के बाद ये बैठक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस लिहाज से जब लगातार अमेरिका की कोशिश है कि वो तालिबान और उस पूरे इलाके में आतंकियों की नकेल कसने के लिए भारत की जमीन का इस्तेमाल करें। हालांकि भारत की सरकार के सूत्रों ने साफ कर दिया है कि भारत अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश की फौज को नहीं करने देगा। इसी बैठक के बाद क्वाड की बैठक होनी है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान चीन के बढ़ते प्रभुत्व और खास तौर पर हिंद और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में उसके बढ़ते आधिपत्य को काबू करने के लिए एकजुट हुए। अमेरिका दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान एयर इंडिया 1 पाकिस्तान के ऊपर से भी उड़कर गुजरा। पाकिस्तानी वायु सीमा के इस्तेमाल के लिए भारत ने इजाजत ली थी। पीएम मोदी जिस विमान से आज अमेरिका के लिए रवाना हुए वो भारत का नया वीवीआईपी विमान है, जिन्हें वीवीआईपी उड़ान के लिए खरीदा गया है। इस उड़ान में एक और खास बात है,
दिल्ली से वॉशिंगटन डीसी तक के सफर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान एयर इंडिया वन ने पाकिस्तानी वायु सीमा में भी एंट्री की। इस नॉन स्टॉप हवाई यात्रा के लिए भारत की तरफ से पाकिस्तान से इजाजत मांगी गई थी, जो उसे मिल गई। हालांकि सुरक्षा कारणों से भारतीय प्रधानमंत्री के विशेष विमान ने अफगानिस्तान की वायु सीमा का इस्तेमाल न करने का फैसला किया। अब भारत में कोविशील्ड लगाने वाले लोग भी ब्रिटेन जा सकेंगे। नई गाइडलाइंस में एस्ट्राजेनेका की 4 वैक्सीन में अब कोविशील्ड को भी जोड़ा गया है। यह उन लोगों के लिए बड़ी खबर है जो कोविशील्ड की दोनों डोज लगाकर ब्रिटेन जाना चाहते थे। इससे पहले कल भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कोविशील्ड को मंजूरी न देने के ब्रिटेन के फैसले पर आपत्ति जताई थी। गौरतलब है कि ब्रिटेन सरकार ने भारत से कोविशील्ड की 50 लाख डोजेज मंगाई थी और भारत में कोविशील्ड लगने वालों को आने के लिए मंजूरी नहीं दे रहा था, लेकिन अब यूके को नियम बदलने पड़े हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।